राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव श्रीधर माधव जानकी नायक राम रघुपति प्रिय भक्तम जातम नमामि। हनुमत तेरा आसन पर जब लागी करतारा कथा राम की ओय भगवन कथा राम की हनुमत तेरा आसन पर जब लागी महाराज यहाँ तो कथा ही हनुमान जी की हो रही है। राम जी की कथा राम काज सब करियहु पर तुम बल बुद्धि निधान यशु दे गई सो हर्ष चले हनुमान। अब सांपों की माता सुरसा मैया जो है हनुमान जी को आशीर्वाद कर रही है और नाग देवता आशीर्वाद करे वो तो ठीक है, लेकिन उनकी माँ आशीर्वाद करे तो वो आशीर्वाद सफल कैसे नहीं होगा। और उसने आशीर्वाद भी क्या करा कि राम काज सब करिए हो, राम जी के सारे कार्यों को आप ही करोगे। मैं एक तरह से तो ऐसा हो गया कि प्रभु सीता जी की सुख तो आप पहुंचाओगे, लेकिन सीता जी को राम जी के पास लाके वापस मिलाने का सारा श्रेय आपको ही जाएगा कि ये हनुमान ही थे जिन्होंने राम जी और सीता जी को मिलाया। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। और हनुमान जी महाराज उसके उस आशीर्वाद को लेके अपने खुश होके कि मेरे तो जीवन का सबसे बड़ा आधार भगवान राम के ही चरण है, इसलिए मेरे तो आधार सीता राम के चरण मेरे तो आधार सीता राम के चरण मेरे तो आधार
जानकी महाराज के जीवन का, दे सीताराम के चरणारविंदों का आश्रय, और उसी के लिए हरस चले हनुमान कि राम कार्य सब करिए, जो सारा काम प्रभु मेरे से ही कराएंगे, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और फिर उसे क्या नाम है, निश्चर एक सिंधु में रही, कर्माया नव के गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके पर छाई, गई झांक सक सोना उड़ाई, ए विधि सदा गगन चल खाई। समुद्र में एक कोई राक्षस महाराज रहते थे, जो चारों तरफ से रखवाली करते थे, क्योंकि समुद्र तो जिसको परमिशन देगा जाने की वही जाएगा लंका में, लेकिन पवन जिसको परमिशन दे दे वो जा सकता है। लेकिन जो पवन की परमिशन से जो जाएगा उसको रोकने के लिए ये सिंगिका नाम, तो ये जो है जो ऊपर से उड़ के जा रहा है उसकी परछाई को पकड़ ले। सबसे बड़ी बात है कि जीवन में सब कुछ पकड़ में आ सकता है, लेकिन परछाई पकड़ में नहीं आ सकती, क्योंकि परछाई का एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होता है, सिर्फ आंखों का सुख है, आंखों से दिखती है, और आंखों से दिखने वाली हर चीज को हम पकड़ नहीं सकते हैं। ये एक तरह से परछाई भी एक एब्स्ट्रैक्ट गुण होता है। जैसे ये किसी व्यक्ति के लिए हम कहेंगे भैया गुस्सा, तो बोले क्या है कि गुस्सा को पकड़ ले, गुस्सा पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता। शमन किया जा सकता है, प्रेम प्रकट किया जा सकता है, क्रोध क्षमा किया जा सकता है, क्रोध पकड़ा नहीं जा सकता, और सत्य मुंह से बोला जाता है। इस सत्य को मुंह से पकड़ नहीं सकते कि उनकी लो साहब कहाँ है सत्य, बोले जी रहा सत्य नहीं। सत्य वो एडजेक्टिव जो किसी न किसी अन्य दूसरे पे आधारित होकर जीवन में गुण को बनाती हैं, ऐसे गुणों में हमारी ये छाया देवी जो है, और छाया महाराज ये कौन की पत्नी है? अरे भूल गए भाई, ये तो छाया जो है उनकी पत्नी है। तो ये जो है उनकी छाया को वो पकड़ लेता था, और छाया को पकड़ के और उसको नीचे समुद्र में उतार कर भक्षण कर लेता था। तो सोई छल अनुमान कहूं कीना, और तासु कपट कपितुर तही चीना। और हनुमान जी के संग में उनकी छाया पकड़ ली हनुमान जी की। अब हनुमान जी महाराज तो छोटे, जब किसी को ऊपर उड़ना होता है तो ज्यादा ऊंची उड़ान भरने के लिए यदि हम अपने आप को बहुत बड़ा रखेंगे और ये समझेंगे कि हम बहुत बड़े हैं, तो चित्त में अभिमान का सृजन हो जाता है। लेकिन छोटे बन के उड़ेंगे तो आसानी से उड़ जाएंगे। अब हनुमान जी ठहरे पवन पुत्र, और पवन पुत्र के ऊपर में पवन की जो है कृपा, और उस कृपा में क्या हो रहा है कि ये सिंगिका बीच में फंस रही है कि वो उनकी छाया को पकड़ना चाह रही है। तो हवा महसूस की जा सकती है, पकड़ी नहीं जा सकती है, इसलिए उसने पकड़ने का प्रयास किया। पकड़ने का, जैसे हवा को रोकने के लिए हम कुछ लगाते हैं, पार्टीशन लगाएं कुछ लाएं तो हवा रुक जाती है, लेकिन हम हवा को पकड़ नहीं सकते हैं। तो सिंगिका ने ऐसा ही छाया को जैसे ही पकड़ी, तो हनुमान जी महाराज को ये सेंसेशन मिल गया कि ये मेरे को न उड़ने का कर रही है, कि वायु को किसी ने रोका है। और वायु को रोका है तो वो कौन है? हनुमान जी पहचान गए, अरे ये तो समुद्र में रहने वाली, क्योंकि शंकर जी की रावण के ऊपर विशेष कृपा थी। और यहाँ तक कि जो संपत्ति शिव राव ने दीन दिए दसमात, और सोई संपदा विभीषण कुछ दीन रघुनाथ। राम जी ने जो विभीषण को बड़े संकोच से वो संपदा जो 10-10 से रावण ने चढ़ाने के बाद शंकर जी से प्राप्त करी थी, उसको जो है बड़े संकोच के साथ, जदपि सखाता इच्छा नहीं
मम दर्शन अमोघ मन माई जग माई। और अस्कई राम तिलक ते सारा और सोन वृक्ष नभ भैया पारा। विभीषण को राज अब शंकर जी महाराज हनुमान बन के आए तो उन्हें याद आया कि उन्होंने कहा कि भाई रावण के कौन कौन से जो है, आखिर रावण जो है शंकर जी का चेला था, तो चेला होने के नाते उसको सब कुछ, गुरु जी महाराज को तो सब कुछ मालूम रहती है। तब जो हनुमान जी ताज कपट कपितुर चीना, हनुमान जी ने हनुमान स्वरूप में उस कपट को पकड़ने में मदद नहीं मिली जितने उनके पूर्व शंकर स्वरूप ने उनके अंदर प्रेरणा करके ताई मार मारो सुत वीरा और बारिद पार गए उमत धीरा, समुद्र को पार करके चले गए महाराज। और फिर जब समुद्र को तो पार हो गया, लेकिन किसी भी जलाशय के समीप में जाएंगे तो कुछ दूर तक तो रेत रहती है, फिर उसके बाद उसकी शोभा शुरू होना, पेड़ पौधे हरियाली घास बिल्डिंगें सब तब शुरू होता है। तो हनुमान जी महाराज जैसे ही समुद्र पार करके नीचे उतरे नहीं, थोड़े और आगे गए, तहां जाई देखी वन शोभा। कहां पे उतरे के देखत चंचरी के मन लोभा। ऐसी जो है सुंदर बागों को देख के, आप समुद्र के किनारे तो वो लंबे लंबे खजूरे के पेड़ ही होते हैं, लेकिन वहां सुंदर सुंदर बाग चंचरी, जहाँ चंपा के बाग, ऐसे सुंदर बागों को देख के हनुमान जी महाराज को बड़ी खुशी हुई। बोले ये तो बड़ी अच्छी ठिकाने पे आए भाई। लेकिन तभी क्या हुआ कि नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मानवाए। तरह तरह के फल फूल पशु पक्षी सब वहां तो घूम रहे हैं। अपने आप के असल स्वरूप को छिपाने के लिए बाहर पहले एक अच्छा आवरण पैदा करना पड़ता है। आजकल तो बहुत कुछ है, आदमी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होता है। हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ही उद्देश्य है कि बाहर से बहुत कुछ अच्छे दिखे, लेकिन अंदर की बात जो है किसी को पता नहीं रहनी चाहिए। बाहर से देखी तो लंका बहुत अच्छी दिखी। हनुमान जी महाराज को लगा कि भाई रावण ले तो जरूर आया होगा, लेकिन इस लंका की बाहरी शोभा इतनी अच्छी है, उसके अंदर की शोभा कैसी होगी। चलो अंदर चल के देखें, जब सीता मैया की खबर मिलेगी। तब आगे चले तो शैल विशाल देखिए एक आगे, तभी एक पर्वत आ गया। समुद्र की सीमा खत्म हुई, उसके बाद फिर पर्वत आ गए और पर्वत के बाद लंका आई। माने एक तरह से समुद्र से आने के बाद भी जब तक आप पर्वत पर नहीं चढ़ोगे तब तक लंका में नहीं जा सकते। शैल विशाल देख आगे, तापर दाई चढ़े हुए त्यागे, और उमा न कछु कप के दिखाई, प्रभु प्रताप जो काले गाई। फिर शंकर जी महाराज ने पार्वती मैया को समझाते हुए कहा कि जी हनुमान जो है बड़े छोटे से बंदर बन के जो गए थे, फिर तुम्हारे मन में ये शोभा पैदा नहीं हो जाए, इसलिए बंदर भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं ये उनका प्रताप नहीं है, ये प्रभु राम जी का प्रताप है जो उनसे ये सब करवा रहा है। और फिर चढ़ के जो उन्होंने लंका देखी, गिरी पर चढ़े लंका तेरी देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग। लंका को देखा और इस तरह का दुर्ग कि शायद हनुमान जी महाराज को तो पहली दफे देखने को मिला। अति उतंग जल निधि पासा, चारों दिशाओं से समुद्र समुद्र, अति उतंग, पर वो भी कैसा उतंग, जो लहर लेता हुआ। और कनक कोट कर परम प्रकाशा, लंका सोने की थी लेकिन उसका जो परकोटा था वो भी सोने में बना हुआ था।
व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि लंका का परकोटा सोने का, क्या लंका के मकान भी सोने के थे? सोना तो बहुत शुद्ध सोना तो बहुत नरम धातु होती है, चाकू से कट जाती है। सब्जी काटने के चाकू से सोना चांदी कट जाती है, नरम धातु होती है। लेकिन उसका जो परकोटा था वो सोने का था। कनक कोट कर परम प्रकाशा। और फिर हनुमान जी महाराज ने अंदर देखा कि वहां तो बड़े बड़े पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और क्या क्या काम कर रहे हैं कि सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियां जो देव स्त्रियों के भी मन को मोहित करें। इस तरह की सारी बातों को देख के आगे चल के क्या देखा, कहूँ महिष मानस धेनु खल अज खल निशाचर बख्शी। हनुमान जी इतने भीतर चले गए कि उनके ईटिंग मीटिंग प्लेस तक भी पहुंच गए कि कहीं भैंसा महिष मानुष आदमी, कहीं महिष मानुष धेनु गाय खर गधे घोड़े, महिष मानुष धेनु खर अरे खल निशाचर बख्शी, और उनको दावत खाते हुए भी देख लिया। अब इन सब बातों को देख के गोस्वामी जी के मन में एक बात तो आई कि यार भैया कथा तो कहने बैठे थे राम जी की, और हमने कौन सी कथा कह दी? हमने कथा कह दी महिष मानुष धेनु खल अरे खल निशासन बख्शे, राक्षस लोग इनका भक्षण कर रहे हैं। तो भैया गोस्वामी जी महाराज, तुमने इतनी सभी बातें लिखने की तुम्हें जरूरत क्या थी? 2 लाइन ही लिख देते कि ऐसा वैसा सब कुछ खा रहे जो सामान्यतः नहीं खाया जाता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ए लागे तुलसीदास इनकी दशा कछु एक कही। इनकी दशा का थोड़ा सा विवरण मैंने इसलिए किया है, क्यों कि ये भी भगवान के बाणों के लगने से अपने शरीर का परित्याग करके धन्य हो जाएंगे। इसलिए भले ही ये इस वक्त अपवित्र हैं, लेकिन जब ये जाके पवित्र हो जाएंगे तब मैं इनको भी इनकी उस पवित्रता के लिए या उनकी उस समझदारी के लिए इनको भी प्रणाम करूंगा। क्या लागत तुलसीदास इनकी दशा कछु एक कही, और रघुवीर सर तीरथ सरिजन छाण गत पहिए सही। भगवान राम के जो है बाण रूपी तीर्थ में शरीर का परित्याग करके और इनकी सदगति होगी। मैंने इसलिए इनकी कथा कही है। वेज नॉन वेज के चक्कर में मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो सिर्फ ये अवगुण भी जीवन में तब गुण बन जाते हैं जब भगवान की शरणागति प्राप्ति हो जाती है। अब कब बंदर महाराज ने देखा कि यहाँ तो जो है चाय जो है हर किसी को खा जाती है, और भैया मैं भीतर गया और मेरे को भी कहीं खा गए तो क्या होगा। तपुर रख देखो कभी मन की न विचार, अति लग रूप धरो तब नगर करो पैसा। बोले समुद्र उड़ के पार जाने के मारे तो छोटा धरा था रूप, लेकिन अब उससे भी छोटा रूप रखो। तो उससे भी छोटा रूप कौन सा हो गया? तब महाराज हनुमान जी की समझ में बात आ गई कि छोटा होना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए छोटा होने के लिए क्या करना चाहिए कि शरीर छोटा होना हो, मन में नहीं होना चाहिए कि मैं छोटा हूँ। तो पुर रखवारे देखी लो और कभी मन की विचार, अति लग रूप धरो तब नगर करो पैसा।
मच्छर के बराबर स्वरूप को लेकर चलती है। नाम लंकिनी एक लंकिनी नाम की एक राक्षसी को जो है, एक तो वो सिंगिकामा समुद्र में रखी जो परछाई से पकड़ ले, और दूसरी लंकिनी नाम की रखी। और लंकिनी ने हनुमान जी को मसक समान रूप, थे तो हनुमान लेकिन स्वरूप मच्छर के साइज के बराबर, लेकिन थे हनुमान, माने हाथ पैर पूंछ और गदा हाथ में इतना था। जब उसने ये देखा कि जी कौन सा मच्छर है, तब उसने कहा जहाँ मच्छर के नाम लंकिनी एक निश्चरी सो का चले सी मोहि निंदरी। अरे बिना मेरी परमिशन के तू मच्छर कैसे भीतर जा रहा है, कहते मुझसे परमिशन ले। ऐसा सुन के हनुमान जी महाराज ने कि भाई ये तो लंका की चौकसी तो बहुत जबरदस्त है, और इस जबरदस्त चौकसी के इंतजाम में हनुमान जी महाराज ने देखा कि कितनी कितनी तरह से यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करे गए हैं, और उन सुरक्षा के इंतजाम में सब जगह क्या हो रहा है, हर जगह जनाना लगाया गया। सुरक्षा के लिए मर्दाना नहीं लगाए गए। क्यों? कि मर्दाना लगावे सुरक्षा के लिए और जनाना कोई चोरी करने आवे तो मर्दाने और जनाने की दोस्ती होने का डर रहता है। लेकिन जनाना कोई चौकीदार लगा दो और जनाना चौकीदार लगा के दूसरा जनाना कहीं आ गया तो फटकने नहीं देगा। मर्द मानस में मर्द मानस आ गए वो तो पट जाएंगे, लेकिन जनाना दूसरे जनाने को हाथ नहीं रखने दे। ऐसी परिस्थिति है, ये स्वभावजन्य विधाता की लीला का ही अंश है। तो इसलिए सबसे पहले तो उन्हें वो मिली समुद्र के अंदर, क्या नाम है, अरे पर्वत, जिसने कहा कि आप जो है विश्राम कर लो। हनुमान जी प्रणाम करके आए, और फिर सुरसा मैया मिली जो खाने को आई, और उनसे बचे तो अब जो है लंकिनी मैया आ गई। नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कर चले से मोहि निंदरी। और जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहां लगी तोरा। अरे दुष्ट, तू मुझे नहीं जानता है, मेरा आहार चोर है, मैं चोरों का भक्षण करती हूँ। अब तो हनुमान जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब लंका में समुद्र पार करके घुसे तो इतने बाग वाटिका वन उपवन फूल ये सब चीजें दिख रही, और जब उसके अंदर और घुसे तो गैया भैंस खाते हुए दिखे, हाँ? और चौकीदार भी दिखे जो मच्छरों तक को पकड़ लें। तो ये लंका की विशेषता अपने आप में इतनी है। तब क्या हो, जहाँ मोर हार जहाँ लगी चोरा, हनुमान जी ने लंकिनी से एक ही बात कही कि भाई देखो लंकिनी, मैं यहाँ कोई चीज चोरी हो गई है, कुछ चोरी हो गया है और उसको तलाश करने आया हूँ, और तेरा काम क्या है कि चोरों को पकड़ना। तो मैं बताऊं उस चोर को तू पकड़ लेगा, पकड़ लेगी। लेकिन लंकिनी जो कह रही थी, क्योंकि सब चीज यहाँ लंका में नकली है, बाहर कोई जीतती है भीतर कुछ है, रखवाली करती है लंका की, और लंका का राजा चोर है, और उस चोर की रखवाली के लिए ही जो रखवाली करने वाला चौकीदार है वो कह रहा है कि मोर हार जहाँ लगी चोरा। तो हनुमान जी ने कही कि ऐसे बात नहीं बनेगी, यहाँ तो सभी चीज नकली है।
तब मुठका एक महाकवि हनी और उधर मोहम्मद धरनी धनवनी, उस मच्छर हनुमान ने एक मुक्का मारा, सोई जो है धरती पर लंकिनी गिर गई। अब जरा लंकिनी के स्वरूप के बारे में कुछ विचार करें तो हमारे सबके जीवन में ये लंकिनी जो है प्रत्यक्ष रूप से अभिमान का प्रतीक है कि हमारे जीवन में अभिमान जब आता है तब सामने वाला कोई कितना ही हो कुछ हो, हम उसको कुछ नहीं गिनते हैं। और इसीलिए उसने हनुमान जी इतने छोटे थे तो भी अपने इतने छोटे होते रहते हुए बोले इतने छोटे से को तो कुछ करना मेरे बूते की मैं कुछ भी भारी नहीं है। तो उसने जो है अपने अभिमान के वशीभूत होके हनुमान जी को तुरंत ही के जाने से नहीं मरम सठ मोरा मोरा हार जहां लगे तो चोरा, जितने भी चोर है वो सब मेरे हार है और मैं उनको खाती हूँ, ऐसी बात उन्होंने कही। लेकिन हनुमान जी समझ गए अभिमान जीवन में जब जाकर टूटता है, जब जीवन में किसी संत का मौका पड़ता है, जब सत्संग का मौका हमारे अभिमान के ऊपर में चोट कर दे, तब असली बात हमें समझ में आती है। इसलिए हनुमान जी ने मुठका एक महाकवि हनी और रुधिर बमत धरनी धनमनी, बिल्कुल जैसे लड़क पड़क होते हुए खून की उल्टी करते करते लेट गई। अब देखिए जब अभिमान का उसके मुख से या शरीर में से वो अभिमान का खून निकल गया उसके अंदर से, तभी क्या हुआ, जैसे ही खोटी चीज शरीर में से निकली सोई पुनः संभार उठी सो लंका, और जोर पानी कर विनय सशंका, हनुमान जी की विनय करने लगी। तो ये अभिमान ऐसी चीज है कि ये किसी भी सद्गुण को हमारे अंदर जाने नहीं देता है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं अभिमान में कि हम जानते हैं, वो हमारे बराबर कौन जानता है। लेकिन जब किसी संत की संगति कर ले तब जो है हमारे अंदर का अभिमान चला जाता है। जैसे लंकिनी का पुन संभार उठी सो लंका और जोर पानी कर विनय सशंका, बड़े संकित हृदय से कि इन्होंने एक मुक्का मारा था तो ये हालत हो गई, और कहीं हनुमान जी ने एक मुक्का और मार दिया तो मेरी क्या हालत होगा। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के जोड़ी पानी करी विनय सशंका, जोड़ी पानी करी विनय सशंका। अब शंका मन में ये होने लगी कि अब मैं कोई बात कहूंगी तो ये मानेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले कही थी ये मोर हाथ जहां लगी चोरा, और मैं रावण जैसे चोर की रखवाली कर रही हूँ, तो इन्हें विश्वास नहीं हुआ तो इन्होंने मुक्का मारा। ऐसे ही अब अगर फिर मैंने कोई बात कही रावण के विषय कोई भी बात कही तो कहीं दूसरा मुक्का नहीं मार दे। तब इस संशय को मन में लेते हुए संत का मुक्का जब भी चित्त जीवन में पड़े तो सबसे पहले हमारे मन के संदेह का नाश होता है। लेकिन मन का संदेह नाश होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस संदेह को हम पहले संत के चरणों में समर्पित कर दें। तो इसीलिए लंकिनी ने जोड़ी पानी करी विनय सशंका, इस शंका के साथ में कि मेरी बात मानेंगे नहीं, उनकी हाथ जोड़ के उनसे विनय करी और कहा कि प्रभु हनुमान जी महाराज, मैं जो कुछ कह रही हूँ, जो अब तक कह रही थी वो तो रावण की भाषा थी, लेकिन अब जो कह रही हूँ अब आप जैसे संत की भाषा है। आपने जो कुछ कहा है उस सब के जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है, तब वो बात मैं आपको बताती हूँ, और ये बात आपको सीता जी की खोज करने में बहुत अनुकूल रहेगी कि जब रावण ब्रह्म बर दीना और चलत बिरंच कहा मोही चीना। मैं रावण के साथ चौकसी करती थी
तो जब रावण तपस्या करने गया तब भी मुझे ले गया था अपने संग में, और मैं वहां भी चौकसी करती थी कि रावण की तपस्या में कोई विघ्न नहीं कर दे। तो और जब रावण को वर दिया गया तब चलते वक्त जीवन में सत्संग, जीवन में तप, ये ऐसी चीजें होती है कि इस तप के प्रभाव से आसपास की सब जगह पे आसपास की सब जगह पे एक ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है कि जहाँ गलत कामों की होने बंद हो जाता है, गलत काम। तो जब ब्रह्मा जी महाराज ने रावण ने तपस्या करी, रावण को वरदान दे दिया, चल दिए। फिर ब्रह्मा जी को याद आई कि भैया जब इस पर मैं यहाँ तक आया हूँ और जे इसके संग में रही है, तो इसने रावण ने ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपा होगा, तो इसके भी तो कान में कुछ गया होगा, तो इसे भी कुछ जो है वरदान कुछ मिलना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि भाई ये चौकीदारी तो करती है दुष्ट की, अब जिसकी जैसे मालिक का जैसा का अन्न खाओगे वैसा ही तो मन बन जाएगा, तो इसकी गति सदगति हो नहीं हो, तो और तो कुछ नहीं, से एक वरदान दे दो। चलत विरंचिका मोहि चीना। ब्रह्मा जी ने एक बात कही कि जब विकस हो सीते कपि के मारे, तब जाने सी निशिचर संगारे। तुमने साक्षी दियो, और जब एक बंदर का मुक्का पड़ेगा तो तुम समझ देना कि अब राक्षसों का समय समाप्त होने को है, तब जाने निश्चय संगारे। और फिर उसने अपने मन की ये बात कही कि जब ब्रह्मा जी के वरदान की बात याद आ गई, रावण की तपस्या के प्रभाव से जो हृदय परिवर्तन उसके अंदर हुआ, तो उसने कहा तात संत का संग मिल जाए और चित्त का अभिमान खत्म हो जाए, तब जो है भगवान के दूत भी भगवान के स्वरूप में दिखने लगते हैं। तो मेरा पुण्य बड़ा उदय हुआ जो मैंने भगवान राम के दूत के दर्शन करे, और ये मेरा बहुत बड़ा पुण्य, भले ही मैं राक्षस के संग में रही, लेकिन अब जब आपका एक मौका पड़ते ही मेरे हृदय में जो रावण जनित खून बह गया, रावण से के अन्न से पैदा हुआ खून बह गया, तो मेरे जीवन में भी तपस्या करी रावण ने, लेकिन उसके सत्संग का कोई प्रभाव मेरे में भी आ गया। ये सभी बातों के संबंध में एक थोड़ी सी बात, महाभारत काल में जब द्रौपदी ने विश्व पितामह से पूछा कि आप सब ये जानते थे कि ये दुर्योधन गलत रास्ते पे, फिर भी आपने दुर्योधन का संग दिया, तब भीष्म पितामह ने कहा कि भाई उस वक्त दुर्योधन का अन्न खाया था, उस वक्त दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये और अब जब ये बाणों की सैया से बिंदने के बाद दुर्योधन के खाया हुआ अन्न का खून बाहर निकल गया, तब मेरे में ये बुद्धि आई है। ये बातें हमारे व्यास जी महाराज ने लिखी तो जरूर है, लेकिन इस तरह से खून का बनना, खून का ये प्रभाव होना और उसके निकलने के बाद इस तरह का परिवर्तन हो जाना जो विश्व पितामह के जीवन में हुआ या जो लंकिनी के जीवन में हुआ, ये सब बातें ऐसी महसूस होती है कि ये तो प्रभु यदि कृपा कर दी है तो सारे बानक
वैसे ही बना देते हैं। जीव तो अपने मन को ये समझा लेता है कि इसका पहला कारण ये था और दूसरा कारण ये है। जीवन में भगवत शरणागति यदि शुरू से ही रख लो तो अपने पुरुषार्थ को अपनाने की कोई जरूरत नहीं होती और कोई खून बहाने की या किसी के खाए अन्न के खून की जरूरत नहीं होती। क्यों कि महात्मा विदुर का चरित्र भी विश्व पितामह के चरित्र से मिलता है। उसी कुरुवंश के जो है ये सदस्य थे जो कि दासी से पैदा हुए थे, इसलिए उनको सम्मान नहीं मिला। भीष्म पितामह ने अपने आप को इसके कुरुवंश की रक्षा के लिए अपने बड़ों को वचन दिया था, इसलिए उस वचन को निर्वाह करने के चक्कर में उन्हीं के वंश को नाश करने तक की कसम उठा ली कि जो यदि आज मैं नहीं भगवान से शस्त्र न उठवा लूं तो मैं शांतनु का पुत्र नहीं होऊंगा। तो ये बातें जो महाभारत काल की है वो सिर्फ सुनने मात्र के लिए है, जीवन में कैसे उतारे। लेकिन जो रामायण की बातें हैं वो सभी बातें जीवन में उतारने के लिए हैं। सिर्फ ये भागवत में भगवान का जो है कृष्ण अर्जुन को दिया हुआ उपदेश वो जीवन में उतारने की जरूरत है, बाकी और किसी बात को जीवन में उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन रामायण की हर बात जीवन में उतारने की जरूरत है। यहाँ तक कि यदि हम ज्यादा विचार करें तो कैकेयी का चरित्र जो भगवान राम और कैकेयी के मध्य का संवाद है, यदि वो हमें मालूम है तब तो कैकेयी हमारे लिए भगवान राम की परम सेविका या भगवान राम की असली माँ कही जा सकती थी। लेकिन अगर वो नहीं मालूम है तो फिर रामायण में भी ऐसा संशय भ्रम पैदा होता रहता है। तो जब रावण ने ब्रह्मवर्दीना चंद्र काम हो जीना विकल होश थे कब के मारे तब जाने से निश्चय संगारे तात मोरत पुण्य बहुता देखे नैन राम कर दूता। और फिर एक बात और कह दी कि पुण्यवती तो मैं हो गई, लेकिन तात स्वर्ग अपवर सुख धरिय तुला एक अंग और तूल नताई सकल मिली जो सुख लब सत्संग। हनुमान जी महाराज स्वर्ग और जितने भी सुख है उन सबको एक तरफ और तराजू के एक पल्ले पे और सत्संग का सुख एक तरफ। सत्संग का सुख जो मिलता है वो संसार के सारे सुखों के इनका कोई मुकाबला नहीं है। और इसके साथ ये कथा हरि नाम की